एक समय की बात है, विजय अपने खेत से घर की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक उसके पैर में एक बड़े से पत्थर की ठोकर लगती है। हे राम, मर गया रे। ये रास्ते में इतना बड़ा पत्थर कहाँ से आ गया? विजय दर्द से कराहने लगा और तभी उसको पत्थर के नीचे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। अरे, ये पत्थर के नीचे क्या चीज है जो इतनी चमक रही है? कहीं इसके नीचे सोने का घड़ा तो नहीं है? इस पत्थर को हटाकर देखता हूँ। विजय उस पत्थर को हटा देता है। ये तो एक मामूली सी कांच की बोतल है। मुझे लगा कि कोई सोने की चीज है। ये मेरे किसी काम की नहीं। अरे, ये इतनी भयंकर रोशनी कैसी? कुछ ही देर में उस रोशनी से एक जिन्न बाहर आता है, जिसे देखकर विजय बहुत डर जाता है। जो हुकुम मेरे आका। कौन हो तुम? और तुम मुझे आका क्यों कह रहे हो? मैं कई वर्षों से एक बाबा के श्राप के कारण इस बोतल में कैद था। तुमने इस बोतल को तोड़कर मुझे आजाद किया है। कहिए मेरे आका, मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। हाँ मेरे आका, कहो, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं? अरे नहीं नहीं, चांद तारे तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं आपके लिए मेरे आका? अरे मेरे साथ घर तो चलो, वही है तुम्हारा काम। ठीक है मेरे आका। विजय थोड़ा सनकी और मजाकिया स्वभाव का व्यक्ति था। वो जिन को अपने घर ले जाता है। जो हुकुम मेरे आका। मुझे इस जिन के थोड़े मजे लेने चाहिए। क्या सोच में पड़ गए आका? मुझे हुक्म दीजिए। तुमको चाय बनानी आती है? मैं अपने जादू से अभी मंगवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुमको अपने हाथ से बनाकर लानी होगी। अरे यार, ये चाय कैसे बनती है? अगर आका से मना कर दिया तो ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्या हुआ? क्या नहीं आती चाय बनाना? अरे नहीं नहीं, मुझे आता है चाय बनाना। तो वो रही रसोई, जाओ एक गर्मा गर्म चाय बनाकर लाओ। जिन चाय बनाने रसोई में चला जाता है। अरे, ये आका ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया? सबसे पहले जिन ने एक पतीला लिया और उसमें दूध और पत्ती डाल दी और शक्कर के बजाय उसने चाय में नमक डाल दिया। फिर उसने पतीले को चूल्हे पर रखा। अरे वाह, अब बस कुछ ही देर में चाय बन जाएगी। अरे जिन, क्या चाय बन गई? हाँ मेरे आका, बस ला ही रहा हूँ। जिन ने वो चाय विजय को पीने के लिए दी। विजय ने चाय की पहली चुस्की मारी। तो ये कैसी चाय बनाई है? इसमें तो नमक का स्वाद आ रहा है। लगता है आका, मैंने इसमें गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया। क्या? तुमसे तो काम ही करवाना बेकार है। मुझे माफ कर दीजिए मेरे आका। अच्छा ठीक है, अब रोना बंद करो। ऐसे ही विजय उस जिन्न को तंग किया करता था। कभी उससे चाय बनवाता तो कभी उससे अपने कपड़े धुलवाता। एक दिन विजय जिन्न से बोला, अरे जिन, जाओ तुम मेरे खेत पर से कुछ गन्ने तोड़ कर लेकर आओ। और हाँ, याद रखना गन्ने ही लेकर आना, ठीक है? जो हुकुम मेरे आका। अरे वाह, इतने सारे गन्ने। चलो अब इनको फटाफट तोड़कर आका के पास ले जाता हूँ। गन्ने के बगल में ही बांस की लकड़ियाँ भी थीं, जो बिल्कुल गन्ने के जैसी ही लग रही थीं। उनको देखकर जिन्न कहता है, चलो अब इतने सारे गन्नों में से कुछ गन्ने तोड़ लेता हूँ। जिन्न ने गन्नों के बजाय बांस की लकड़ियाँ तोड़ लीं। उनको लेकर विजय के पास जाने लगा। ये लीजिए मेरे आका, आपके गन्ने। अरे मूर्ख, ये गन्ने नहीं, बांस की लकड़ियाँ हैं। मैंने तुझे गन्ने लाने को बोला था और तू ये लकड़ियाँ उठा लाया। क्या ये गन्ने नहीं है? मुझे माफ कर दीजिए मेरे आका। हे भगवान, ये मूर्ख जिन मेरे गले कहाँ से पड़ गया? इससे काम तो ठीक से नहीं होता। ये सारी बातें एक गांव का आदमी चमन खिड़की में से सुन लेता है। अरे बाप रे विजय भैया, किस मायावी राक्षस से बात कर रहे हैं? मुझे ये सारी बात गांव वालों को बतानी होगी, नहीं तो गांव पर संकट आ सकता है। रात के अंधेरे में रिया अपनी बिस्तर पर बैठी पुरानी तस्वीरों को देख रही थी। हर तस्वीर में उसके और उसकी माँ के बीच का प्यार साफ दिखाई दे रहा था। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी और रिया को उनका बहुत याद आ रहा था। रिया ने एक तस्वीर उठाई जिसमें वह और उसकी माँ एक खेत में खड़ी थी। उसकी माँ का चेहरा खिलखिलाते हुए सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी माँ के पास वापस जाना चाहती थी, उन्हें एक बार और गले लगाना चाहती थी। अचानक रिया को अपने कमरे में एक हल्की सी खुशबू महसूस हुई। ये वही खुशबू थी जो उसकी माँ हमेशा अपने कपड़ों में लगाती थी।
रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और महसूस किया कि उसकी माँ उसके पास ही है। मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल में रखूंगी माँ, रिया ने धीरे से कहा। उसने महसूस किया कि उसकी माँ की आत्मा हमेशा उसके साथ है, उसके दिल के कनेक्शन के रूप में। उस रात रिया ने अपने माँ की यादों में खुद को खो दिया और एक सुकून भरी नींद में सो गई।